कांतारा चैप्टर 1 आपने देखी होगी, लेकिन क्या आपने उसे सच में समझा है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि इस फिल्म का हीरो ऋषभ शेट्टी है, लेकिन असली रहस्य उस बूढ़े आदमी में छिपा है जो हर बार नजर आता है, पर कोई उसके अर्थ को नहीं समझ पाता। आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 10 रहस्य जो कांतारा चैप्टर 1 एंडिंग को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देंगे। ये कहानी आपको दिखाएगी कि इस फिल्म के हर दृश्य के पीछे एक गहरी आध्यात्मिक व्याख्या छिपी है। हर किसी ने ऋषभ शेट्टी को फिल्म का केंद्र समझा, लेकिन असली कहानी तो उस बूढ़े आदमी से शुरू होती है। वह हमेशा हीरो के पास मौजूद रहता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए जैसे अदृश्य होता है। वो केवल उस व्यक्ति को दिखाई देता है जो भीतर से जागृत है, जैसे कोई दैवीय मार्गदर्शक, एक संकेत कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि किसी ऊंचे उद्देश्य का दूत है। अब सोचिए, पुरानी और नई दोनों फिल्मों में रानी का चेहरा बिल्कुल एक जैसा क्यों है? सैकड़ों साल बीत गए, लेकिन उसका रूप नहीं बदला। क्या वह समय से परे कोई आत्मा है या शक्ति का कोई रूप? वो दिखाती है कि कुछ आत्माएं केवल शरीर बदलती हैं, पर उनका ध्येय सदा एक ही रहता है, धर्म की रक्षा। फिल्म में एक छोटा सा पोर्चुगीज किरदार भी आता है, जिसे कई लोगों ने हल्के में लिया, लेकिन असल में वो इतिहास का प्रतीक है, जब विदेशी लालच भारत की मिट्टी में जड़ें जमाने लगा। कांतारा के जंगलों से मसालों का व्यापार केवल पृष्ठभूमि नहीं था, वो दिखाता है कि जब राजा ने अपने लोगों की बजाय बाहरी ताकतों पर भरोसा किया, तब आध्यात्मिक पतन शुरू हुआ। फिल्म में टाइगर सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि देवी का दूत है। जब भी अधर्म बढ़ता है, वह चेतावनी देता है। उसकी दहाड़ प्रकृति की आवाज है, मत भूलो अपनी जड़ें। वो मां चामुंडेश्वरी का प्रतीक है, जो सृष्टि की रक्षा के लिए अपने प्रिय साथी को भेजती हैं। अब आते हैं दो देवों पर, देव पांजुर्ली और देव गुलिगा। दोनों एक ही सत्य के दो रूप हैं। पांजुर्ली प्रकृति की करुणा और रक्षण का रूप है, जबकि गुलिगा उसका क्रोध और न्याय है। एक शिव का वरदान, दूसरा विष्णु का दंड। दोनों साथ मिलकर तय करते हैं कि संतुलन कैसे बना रहे। जब इंसान लालच में सीमा पार करता है, तब यही देवता धरती पर अवतरित होते हैं। फिल्म के क्लाइमेक्स में जब देवी चामुंडेश्वरी का रूप प्रकट होता है, तो वह केवल युद्ध नहीं, बल्कि स्त्री शक्ति का पुनर्जन्म है। वही शक्ति जो महिषासुर का अंत करती है, वही जो दुनिया में संतुलन लाती है। ऋषभ शेट्टी ने फिल्म की रिलीज विजयदशमी पर रखी क्योंकि वह दिन अच्छाई की जीत का प्रतीक है। मां चामुंडा का आना बताता है कि शक्ति हमेशा अंधकार के बाद प्रकट होती है। कुएं की रक्षा करने वाला जो ब्रह्मराक्षस दिखाया गया, वो असल में कोई दानव नहीं बल्कि नंदी है, भगवान शिव का परम भक्त। वह उस पवित्र स्थल की रक्षा कर रहा था जहां अयोग्य लोग दिव्यता तक पहुंचना चाहते थे। उसकी उपस्थिति बताती है कि हर पवित्र स्थान का एक प्रहरी होता है, जो भक्त और देवता के बीच संतुलन बनाए रखता है। अब आते हैं असली सवाल पर, वो बूढ़ा आदमी आखिर है कौन? वो सिर्फ एक साधु नहीं, बल्कि खुद शिव का अवतार है। फिल्म की शुरुआत में वही राजा को जंगल की ओर ले जाता है, और अंत में वही नायक को कुएं तक पहुंचाता है। हर घटना उसके इशारे पर घटती है। वह समय और मृत्यु के परे है, शिव के नटराज स्वरूप की तरह जो सृष्टि और विनाश दोनों को एक साथ नियंत्रित करता है। क्लाइमेक्स में जब वो स्त्री के सामने झुककर गायब हो जाता है, वही पल है जब शिव शक्ति को स्थान देते हैं। और उसके बाद देवी चामुंडेश्वरी का तांडव होता है। फिल्म में दो विरोधी पात्र राहु और केतु का प्रतीक हैं, जो हर युग में अलग रूप में जन्म लेते हैं। उनका मरना अंधकार के मिटने का संकेत है। जैसे ही वे गिरते हैं, आसमान का ग्रहण खत्म होता है,
और सूर्य फिर से चमकने लगता है। यह सीन केवल एक क्लाइमेक्स नहीं, बल्कि चेतना का पुनर्जन्म है। पोस्ट क्रेडिट सीन में जब बच्चा पूछता है, देवता अब उस कुएं में नहीं दिखते, क्यों? और जवाब मिलता है, वो एक दूसरी दंतकथा है। यह संकेत है कि आगे आने वाली कहानी में देव पांजुर्ली और गुलिगा देव आमने सामने होंगे। दो शक्तियां, दो सत्य, और उनके बीच फिर से आरंभ होगा धर्म और अधर्म का संग्राम। कांतारा सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह भारत की आत्मा है, हमारी भूमि, हमारी परंपरा और हमारी आस्था का प्रतिरूप। हर फ्रेम में दर्शन है, हर संवाद में एक दार्शनिक गहराई है। अगर यह कहानी आपको भी सोचने पर मजबूर करे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि आगे हम कांतारा यूनिवर्स की बाकी अनसुनी कथाएं खोलेंगे, एक एक कर। ज्ञान वही है जो आंखों से नहीं, चेतना से देखा जाए।